बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है सबसे सुखी कौन था। और पता है ये कहानी कहाँ से है? ये ली गई है सुधा मूर्ति की बहुत ही मशहूर किताब ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज से। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा थे और उन्होंने ना अपने लोगों से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ लिया। मतलब एक ऐसा सवाल कि सब सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या पूछ लिया। तो कहानी शुरू होती है राजा की चिंता से। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा खुशहाल राज्य है तो फिर राजा को क्या चिंता हो सकती है। चलिए देखते हैं। राजा थे अमृत। वो ना अपने महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े थे और वहां से पूरा राज्य उनकी नजरों के सामने था। लोग हंस खेल रहे हैं, बाजार भरे पड़े हैं, मतलब जहां तक नजर जाए बस खुशहाली ही खुशहाली। ये सब देखकर उन्हें लगा वाह, मेरी प्रजा तो बहुत बहुत ही ज्यादा खुश और संतुष्ट है। लेकिन आप जानते हैं ना, मन में एक छोटा सा शक सा था कि क्या ये सच है। बस इसी बात को वो पक्का करना चाहते थे। तो बस उन्होंने डिसाइड कर लिया, सोचा मैं खुद जाऊंगा और उनसे पूछकर ही इसकी जांच करूंगा। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। और इसके लिए राजा ने क्या किया? उन्होंने तैयार की एक बड़ी ही अनोखी परीक्षा, एक टेस्ट, खुशी का टेस्ट। तो राजा ने एक ऐलान करवाया, कहा कि जो भी लोग खुश हैं वो सब उनके शाही बगीचे में आ सकते हैं। लेकिन ठहरिए, 3 शर्तें थीं। पहली, बगीचे में आना है। दूसरी, जो मन करे जितने मन करे फल या फूल तोड़ लो। और तीसरी, सब कुछ लेने के बाद बगीचे के पिछले दरवाजे पर आकर राजा से मिलना है। तो शुरू में तो सब नॉर्मल था। लोग बगीचे में आए, बड़े खुश थे, इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी झोलियों में खूब मीठे रसीले सेब, आम, अंगूर जो मिल रहा था भर रहे थे। लेकिन फिर आया कहानी में असली ट्विस्ट। जैसे ही लोग बगीचे में थोड़ा और अंदर गए ना, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसे पेड़ थे जिन पर सोने के सेब और चांदी के आम लगे हुए थे। सोचो जरा। और बस यहीं से शुरू हुई लोगों की असली परीक्षा। उनके सामने थे सोने के फल। और फिर जो हुआ, शायद आप यकीन ना करें, पल भर में लोगों ने अपनी झोलियों से वो मीठे असली फल निकालकर जमीन पर फेंक दिए, सब। और अब उनकी सारी खुशी, सारा ध्यान बस उन सोने चांदी के फलों और हीरे लगे फूलों को इकट्ठा करने में लग गया। लालच ने, आप देखिए, सबको जैसे अंधा ही कर दिया था। लोग ये तक भूल गए कि अभी कुछ ही देर पहले यही लोग कह रहे थे कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। ओके, तो सबने अपनी बोरियां सोने चांदी से भर लीं और फिर वो राजा से मिलने के लिए पिछले दरवाजे की तरफ चल पड़े। पर रास्ते में एक नई मुसीबत आ गई, एक तेज बहती हुई नदी। अब सवाल ये था, इतनी भारी भारी बोरियों के साथ इस नदी को पार कैसे किया जाए? तो इस पूरी परीक्षा से आखिर सीख क्या मिली? चलिए अब पर्दा उठाते हैं असली खुशी के राज से। अब लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें अपना सारा खजाना नदी के किनारे ही छोड़ना पड़ा। और सोचिए, जब वो लोग गीले, थके हुए और गुस्से से तमतमाते हुए राजा के पास पहुंचे, उनके चेहरों पर संतोष नहीं, सिर्फ दुख दिख रहा था। लेकिन उस पूरी भीड़ में एक आदमी था जो बिल्कुल अलग था। एक तरफ सब लोग दुखी थे, गुस्से में थे, और दूसरी तरफ ये आदमी एकदम शांत, खुश और चिंता मुक्त। आखिर ऐसा क्यों था? जब राजा ने उससे पूछा तो उसने बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने तो बस कुछ मजे के फल खाए थे, थोड़े से अपनी बेटी के लिए ले जा रहा था, लेकिन मेरे लिए उस खजाने से ज्यादा जरूरी आपसे मिलना था, इसलिए मैंने बोरी वहीं छोड़ दी। ये सुनकर राजा के समझदार मंत्री चंदन आगे आए और उन्होंने सबको समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, असली संतोष पैसों से या चीजों को इकट्ठा करने से नहीं आता, वो तो मन की शांति से मिलता है। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। और ये कहानी जाते जाते हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल जो कल भी जरूरी था और आज भी है। सवाल ये है कि असली खुशी चीजों को पाने में है या मन की शांति में? इस बारे में सोचना जरूर। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।